दोस्तों, आज की कहानी है। भाभी जी, आप तो मजे करती हो और मेरी माँ इस उम्र में भी काम करती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। घर के काम निपटाकर तनु घर से दफ्तर के लिए निकल गई। फोन में समय देख उसके कदम और तेज होते जा रहे थे। आसपास एक भी ऑटो वाला दिखाई नहीं दे रहा था। एक ऑटो वाला दिखा तो उसकी जान में जान आई। भैया, मेट्रो स्टेशन चलोगे जी? 200 रुपये लगेंगे। अच्छा, जल्दी चलो। इतना बोल तनु ऑटो रिक्शा में बैठ गई। ऑटो वाले ने काफी ज्यादा किराया मांगा था, लेकिन उसके पास बहस करने के समय नहीं था। वह समय पर दफ्तर पहुंचना चाहती थी। बस मेट्रो स्टेशन पहुंचते ही वह जल्दी से मेट्रो की तरफ भागी। मेट्रो को गेट बंद होने ही वाला था कि तनु भागकर उसमें सट गई। उसके अंदर आते ही दरवाजे बंद हो गए। हाफती हुई तनु की आंखों से आंसू आ गए। बैग से पानी की बोतल निकाली और पानी पीने लगी। पूरे रास्ते बैठने की सीट नहीं मिली। खड़े खड़े ही सारा सफर तय किया। उसके बाद नेहरू प्लेस आते ही जल्दी से मेट्रो से उतरी और मेट्रो स्टेशन के बाहर आकर ऑटो पकड़ा और उसमें बैठ ऑफिस के लिए निकल गई। इतनी मेहनत के बाद आखिरकार तनु आज सही समय पर ऑफिस पहुंच गई। ऑफिस पहुंचकर उसने रात की सांस ली। तनु के लिए वैसे तो हर दिन की बात थी। रोज सुबह पहले घर के कामों के लिए भाग दौड़, फिर ऑफिस पहुंचने के लिए भाग दौड़। बस तनु की जिंदगी ऐसे ही भागती रहती थी। आज वह ज्यादा परेशान इसलिए थी क्योंकि उसे पीरियड्स आए हुए थे। पीरियड्स का पहला दिन और ऊपर से बदन दर्द, हैवी ब्लीडिंग, फिर इतना काम करना, सब कुछ करना उसके लिए मुश्किल सा था। आज छुट्टी लेना चाहती थी, लेकिन एक जरूरी मीटिंग थी इसलिए उसे आना ही पड़ा। वैसे तनु की बॉस एक महिला थी, लेकिन महिला होकर भी उसे दूसरी महिला का दर्द समझ नहीं आता था। तनु ने आज तक जब भी उनसे पीरियड्स के नाम पर छुट्टी मांगी थी तो वह कह देती, अरे पीरियड्स तो हम सभी को आते और ये तो हमेशा ऐसा ही आएंगे। ऐसे में कब तक छुट्टी देती रहूंगी? और अगर सभी महिला कर्मी छुट्टी मांगने लग गई तो ऑफिस में काम कौन करेगा? उनके ऐसे रवैया के कारण कोई भी महिला उन मुश्किल दिनों में ऑफिस आती तो अपनी तकलीफ अपने बॉस को तो बिल्कुल नहीं बताती और शुभ साफ काम में लग जाती। बॉस को छोड़कर बाकी सभी महिला एक दूसरे की परेशानी समझती थी और जरूरत पड़ने पर मदद भी करती थी। तनु के पति का वैसे तो अपना बिजनेस था, लेकिन कोरोना काल में जमा जमाया बिजनेस ठप हो गया। अब इतने पैसे नहीं थे कि फिर से बिजनेस खड़ा कर पाते, इसलिए एक नौकरी पकड़ ली। लेकिन तनख्वाह कम थी तो उनका हाथ बटाने के लिए तनु भी नौकरी करने लगी। तनु के लिए ये सब बहुत मुश्किल था, लेकिन वह पीछे हट जाती तो घर कैसे चलता, इसलिए लगी हुई थी मेहनत करने। उसे उम्मीद थी कि एक न एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी और गम के बादल सट जाएंगे। खैर, आज ऑफिस में भी ज्यादा काम था। वह काफी थका महसूस कर रही थी। ऑफिस खत्म होने के बाद वह घर के लिए निकली। ऑफिस आते समय भी उसे सीट नहीं मिली। मेट्रो से उतरते ही सब्जी वहीं वह राशन लेने दुकान पर गई। उसके बाद थकी हारी तनु घर पहुंची। घर आते ही देखा ननद रानी आई हुई थी। एक ही शहर में मायका होने का वह भरपूर फायदा उठाती थी। जब दिल करता मायके हाथ थमकती। तनु के घर आते ही वह बोली, वाह भाभी, आपका सही है।
सुबह घर से निकल जाओ और शाम में आओ, फुल मजे हैं आपके। और एक मेरी बेचारी माँ है, पूरी उम्र काम ही करती रही। तनु ने सामान रसोई में रखा और बोली, दीदी जिस पर बीतती है वही बस वही जानता है। सुबह घर के कामों में भाग दौड़, फिर दफ्तर के लिए भाग दौड़, फिर दफ्तर में दिन काम करो और घर आकर भी कौन सा आराम है। पति की आमदनी में काम नहीं चलता, मजबूरी में काम कर रही हूँ। अपना 4 साल का बेटा मायके भेजा हुआ है, क्योंकि परिवार में कोई मदद नहीं करता। अगर ये आराम की जिंदगी है ना, तो दर्द भरी जिंदगी पता नहीं किसे कहते हैं। पति का बिजनेस ठप पड़ गया, मजबूरी में आए दिन थके धक्के खा रही हूँ। ऊपर से परिवार ऐसा मिला है जो साथ तो क्या देगा, उसे तो व्यंग कसने से फुर्सत नहीं है। बोलते बोलते तनु की आंखें भर आई। उसकी आंखों में उसका दर्द साफ दिख रहा है, मानो वह कह रही हो, मैं थक हूँ, कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ, लेकिन मजबूरियाँ आराम करने नहीं दे रही। तनु रोती हुई कमरे और जा रही थी, तभी उसके ससुर ने कहा, रुको बेटा, मेरी बेटी की बचकानी हरकतों की वजह से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम ही तो बेटा जिसने ये घर संभाला हुआ, और तुम्हारे गुनहगार है। किसी अमीर खानदान में तुम्हारा विवाह हुआ होता तो ये सब तुम्हें देखना ना पड़ता। कैलाश बाबू का गला भर आया और वह बोलते बोलते रुक गए। तनु बोली, ऐसा न कहे बाबूजी, ये घर मेरा भी तो है, मुश्किल दौर है, लेकिन ये समय भी कट जाएगा। आप भी ऐसी हिम्मत है जाएंगे तो मुझे और सुनील को हिम्मत कैसे मिलेगी। मैं वादा करती हूँ आपसे कि खूब मेहनत करूँगी और एक दिन हम इस मुश्किल दौर से निकल जाएंगे। बस आप दुखी ना हो, वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। कैलाश बाबू ने बहू के सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा और बोले, देख लो कमला, कितने किस्मत वाले हम जो ऐसी बहू मिली है। मुश्किल वक्त में ये आगे न आती तो पता नहीं क्या होता। हमें तो इसका आभारी होना चाहिए। और कहाँ तुम बेटी की बातों में आकर इसे भला बुरा कहती रहती हो। और बेटा, आरती भाभी के साथ अच्छे से पेश आया करो, हमारे बाद इसी से तुम्हारा मायका बना रहेगा। ऐसी हरकतें करोगी तो मायका छूट जाएगा, फिर रोती रहना। आरती और कमला जी को अपनी भूल का एहसास हो चुका था। दोनों नजरें झुकाए खड़ी थी। दोनों ने आगे बढ़ तनु से माफी मांग और ऐसी गलती दोबारा न करने का वादा किया। इस दिन के बाद भी तनु की जिंदगी यूं ही भागती दौड़ती रही, लेकिन बस फर्क इतना था कि अब सास ने मदद का हाथ आगे बढ़ा दिया था और उसे बिना वजह के ताने देना बंद कर दिया था। ननद रानी ने अपना व्यवहार बदल लिया। परिवार की तरफ से मिला इतना सारा ही तनु के लिए काफी था।